उस जिम्मेदारी के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है कि सब महिलाएं हैं, 710 महिलाएं, विच इज़ इनक्रेडिबल। तो मैं उन सभी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने वाली हैं। महत्वपूर्ण बहुत है और मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। और हाँ, अभी जैसे अरिजीत जी ने कहा कि मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग जब कोई वन्यजीवों की बात आती है, वाइल्ड लाइफ की बात आती है और कई बार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आती है, उसके बारे में हम लोग मीडिया में क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है और वो हमको आप लोगों को जिम्मेदारी से ही उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। हाँ, मैं आप सभी फॉरेस्ट गार्ड्स को बधाई भी दूंगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आपको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आज के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट, आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमने देखा कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जितनी तेज़ी से हो रहा है, उसमें हमारे वन्यजीवों का, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जितना हम इनको बचाएं, जितना हम लोग प्रयास करें, आप लोग अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग तो एक सैनिक की तरह होने वाले हैं। आप लोग वहाँ पर देखती हैं बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, उनका सामना भी करना पड़ेगा। वहाँ आप क्या डिसीजन लेती हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में अभी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आगे आप लोग जब कार्य शुरू करेंगे, अपना काम शुरू करेंगी, उस समय भी ऑन द स्पॉट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अनुभव आपका बहुत मैटर करेगा, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। लेकिन उस समय जो आप परिस्थितियाँ होंगी, कई बार ऐसा समय आएगा कि आप अपने आप को ऐसा समझेंगी कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊँ। तो फॉरेस्ट गार्ड्स, क्योंकि मैं एमएलए रही हूँ सवाई माधोपुर से, मुझे पता है कि क्या होता है उस समय। कई बार हमको ऐसा डिसीजन लेना होता है जो हम सोचते हैं कि क्या करें। तो उस समय मैं यही आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सही डिसीजन लेंगी और जो यहाँ से ट्रेनिंग आप लोग लेके जाएंगी, वो ट्रेनिंग आपका बहुत बड़ा उससे आपको एक बल मिलेगा कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से क्या उस समय डिसीजन सही लेना है, गलत लेना है, उसका फैसला जो होगा वो सही होगा। तो ये ट्रेनिंग उसमें बहुत बड़ा उसमें आप लोगों को उससे बल मिलेगा कि हाँ, हम यहाँ से ये सीख के गई। हमको अभी ये आपको सभी अधिकारियों ने यही कहा कि आपको अपना एक बहुत जिम्मेदारी से आपका कार्य करना होगा। तो ये, क्योंकि आप सब महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे इस बार ज़्यादा महिलाओं ने भी पार्ट लिया है और इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान होने वाला है इस बहुत महत्वपूर्ण विभाग में। ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है इस बार है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। महिला सशक्तिकरण में भी बहुत मील का पत्थर ये साबित होगा। अभी जैसा कि सभी ने बताया और आप सब जानते हैं कि इस बार बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई, कैसे हम हमारे इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, वो हर संभव प्रयास करेगी। अभी भी किया है बजट में और आगे भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, हाँ, जैसे 40 करोड़ का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की तो स्थापना की घोषणा भी हो चुकी है, उसका कार्य भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है। आज आपने एक और बात रखी, फॉरेस्ट एकेडमी की भी आपने बात रखी कि वो भी होना चाहिए यहाँ पर। तो बिल्कुल उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी या तो अगले बजट में या जैसे ही सीएम साहब से चर्चा करके ये भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान वाइल्ड लाइफ की दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है ही, और क्योंकि हमारा स्टेट यहाँ एक ड्राई स्टेट भी है, यहाँ पर हमारे को पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पेड़ों के संरक्षण के लिए भी अलग से काम करना। जो फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के इस सेशन में मैं यहाँ आई हूँ, बहुत खुशी की बात है कि 2700 गार्ड्स का रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है और उसमें से 1400 एंड वैसे तो 2700 हमें करनी है, 1450 की शुरू हो चुकी है, जिसमें से 710 महिलाएं, तो मोर देन 50% महिलाएं। तो ये बहुत ही पहली बार हुआ है कि इस
पर्टिकुलर क्षेत्र में महिलाओं का इस बार भागीदारी महिलाओं की बड़ी होने वाली है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये लोग आगे जाएंगी, पर्यावरण को बचाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगी और जो सिचुएशंस उस समय होती हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करें, उसके लिए मैंने आज मैंने अपील भी की। और मैं भी क्योंकि एमएलए रही हुई हूँ सवाई माधोपुर से, तो मैं जानती हूँ क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और उसके लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार रहें। बड़ी जिम्मेदारी मिली है इनको और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छी तरह से निभाएं। उदयपुर की घटना को हम कैसे टैकल करें? उस पर बिल्कुल पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें गंभीर है और अभी इसका चल रहा है पूरी कि क्या एग्जैक्टली हुआ और उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द। नया टूरिज्म सेशन भी शुरू हो गया है। फॉरेस्ट एकेडमी वाली जो अभी डिमांड रखी गई उसको नहीं, उस पर बिल्कुल उस पर पूरी तरह से एग्जामिन भी किया जाएगा। डिपार्टमेंट की ओर से प्रस्ताव जब बनेगा उस पर ध्यान पूरी तरह से। नया मैम टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो गया है, इको टूरिज्म और टूरिज्म को किस तरह से मिलाकर के आप देखते हैं? नए पॉलिसीज भी बनाई गई हैं और कितना मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इको टूरिज्म बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण जैसा मैंने कहा, हमारा इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें आजकल हर टूरिस्ट चाहता है कि जो भी, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ वो कितना इन्वायरमेंट को बचाने पे सरकार ध्यान दे रही है या कोई प्राइवेट स्टेक होल्डर है वो ध्यान दे रहा है। आजकल चॉइस ऑफ होटल और चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन भी उस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग भी उस पर ध्यान देंगे कि वो ज़्यादा प्रमोट हो और ऐसे नए डेस्टिनेशन जो कि इको टूरिज्म जोन्स में आते हैं या एक नए इको टूरिस्ट साइट्स को हम लोग डेवलप करें। सांभर पे भी हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग वहाँ कर सकते हैं, वो भी वही है, वो भी एक देखा जाए तो इको टूरिज्म साइट ही है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं और भी नए क्षेत्र जो कि पहले किसी ने ना देखे हों, उनको भी हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी बहुत जल्दी घोषित होने वाली है, उसमें भी हम लोगों ने इस बार बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया गया है। आपने देखा रिप्स पॉलिसी पे भी टूरिज्म को विशेष पैकेजेस दिए गए हैं, उस पर भी बहुत कुछ छूट दी गई है टूरिज्म यूनिट्स के लिए। और आगे आने वाले समय में ये जो सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग डेफिनेटली टूरिज्म को एक बहुत बड़ा सेक्टर बनाएंगे। राजस्थान में अभी भी है लेकिन पोटेंशियल और भी बहुत है। मैम चुनौतियाँ बहुत थी पिछली सरकार की फाइनेंस के मामले में, किस तरह से आप उन खड्डों को आप भर रहे हैं? क्या बहुत चुनौतियाँ थी, डेफिनेटली मैं मानती हूँ। जिस तरह से पूरे खजाने को खाली कर दिया और रेवड़ियाँ बांटी, वो बहुत दुख की बात है कि राजस्थान की जनता को इन्होंने इस तरह से झूठ बोला, झूठी घोषणाएं की, लेकिन सचमुच में धरातल पे कुछ नहीं किया। वो चुनौतियों का सामना भी हम कर रहे हैं और उसका बिल्कुल समाधान भी निकाल रहे हैं। धन्यवाद। 6 करोड़ प्लांटेशन है और बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, राजस्थान नंबर 1 आया है प्लांटेशन ड्राइव पे। और एक पेड़ माँ के नाम पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह के अभियान, वो जब भी इन अभियानों को शुरुआत उसकी करते हैं, जनता उस अभियानों से जुड़ती है। ये एफर्ट है सरकार का, लेकिन इसमें आम आदमी, एक जनता की भी सहभागिता बहुत बड़ी रही है। वो समझते हैं, आज लोग समझते हैं कि पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है, पेड़ लगाना, उसका संरक्षण करना कितना इम्पोर्टेंट है। सफाई के लिए भी आपने सफाई, बिल्कुल सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लगातार कर रही हूँ क्योंकि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा जो टूरिस्ट आता है सबसे पहले दिखता है गंदगी है और सब चीज़ें बाद में नज़र आती है, गंदगी पहले नज़र आती है। तो उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि सफाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सफाई हो, स्पेशली जो हमारे शहर हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर एकदम गंदगी का ढेर जब दिखता है तो टूरिस्ट पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको भी जल्द से जल्द उनका समाधान मिले।